ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त का दाग धोने के लिए भारत की ड्रामेबाजी। भारतीय तख्लीककारों ने नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर पर झूठी और ड्रामाई डॉक्यूमेंट्री बनाई। आईएसपीआर का कहना है कि नाकाम मुहिम जोई में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। तारीख तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स ने ड्रामा घड़ा। झूठी डॉक्यूमेंट्री में भारत की सीनियर सियासी और फौजी क़यादत को शामिल किया गया। मुज़ाहिका खेज डॉक्यूमेंट्री ट्रेजेडी और कॉमेडी कहलाने के मुस्तहिक है। डॉक्यूमेंट्री में बॉलीवुड का रंग, जज्बाती बयानी और हक़ाइक़ बदलकर मनपसंद नतीजा घड़ा गया। भारत ने हक़ाइक़ डी क्लासिफाई नहीं किए, बल्कि फ़ौजी नाकामी को कामयाब दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा किया। भारत ने मुस्तक़बिल में कोई मुहिम जोई की तो वो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे और डीजल 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे और हाई स्पीड डीजल की 390 रुपये 42 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का तयन किया। पेट्रोलियम डिवीजन ने आज 18 अगस्त के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईरान से एमओयू में तोसी की ख्वाहिश नहीं। ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने का मशवरा दे दिया। ओमान को भी सख्त हमले की धमकी। अमरीकी सदर ने कहा अगर ओमान हॉर्मुज़ खोलने की कोशिश में रुकावट बना तो बुरी तरह बमबारी करेंगे। ओमान का रवैया ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन उनसे निमट रहे हैं। अमरीका के पास अभी हथियारों के वसी ज़खायर मौजूद हैं। अब तक अमरीका ने जितने हथियार इस्तेमाल किए वो ना होने के बराबर थे। अमरीका के पास दरमियाने दर्जे के बहुत से हथियार हैं। ईरान सफ़ेद झंडा लहराकर सरेंडर करने का ऐलान करे। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान मुआहदा चाहता है, लेकिन हमारी शराइत के मुताबिक नहीं। अमरीका हर मुल्क का दिफा नहीं कर सकता। नाकाबंदी के जरिए अब ना हॉर्मुज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। हॉर्मुज़ खुली और तेल की कीमतों में कमी आ रही है। ईरान मुश्किलात का शिकार। माशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी। अमरीका और ईरान का 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इतफाक हो गया। अल अरबिया का दावा कहा कि जंगबंदी में तोसी से सिफारती अमल जारी रखने की राह हमवार होगी। दूसरी जानिब ईरान की अमरीका को मुआहदे पर अमल दरामद के लिए चंद हफ्ते की मोहलत। सिफारतकारी नाकाम होने पर सख्त रद्द-ए-अमल का इंतबाह। ईरानी अहदेदार ने कहा कि अगर सिफारतकारी नाकाम हुई तो हॉर्मुज़ और खित्ते में कशीदगी बढ़ाई जाएगी। अमरीकी नाकाबंदी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान मुकम्मल जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करेगा। पासदारान इन्कलाब ने अमरीका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा ट्रंप के दावे शिकस्त और मायूसी के वहम का नतीजा है। ट्रंप तेल और तवानाई की कीमतों को काबू में रखना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम कर दिया। कहा सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे पर दस्तखत खुशाइंद हैं। मुआहदा इस बात का मज़हर है मशरिक़ वुस्ता मुत्तहिद हो रहा है। आखिरकार ये मुल्क ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारक देते हैं। ये एक बड़ा जुरतमंदाना और अहम पहला कदम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मक्का दिफाई मुआहदे की हिमायत पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर खित्ते के दिफा के लिए किरदार अदा करता रहेगा। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप की जुरतमंदाना क़यादत को सराहा। कहा कि उनकी क़यादत के बायस जनूबी एशिया और करोड़ों जिंदगियाँ एटमी तबाही से बच गईं। पायदार अमन अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नागुज़ीर है। ईरान का जंग में 200 से ज़ायद तैयारे गिराने का दावा। पासदारान इन्कलाब के नायब कमांडर जनरल मुस्तफ़ा अज़ीदी ने कहा है कि जंग शुरू होने के बाद दुश्मन के 200 से ज़ायद तैयारे मार गिराए। ईरान के खिलाफ हाइब्रिड जंग लड़ी गई, जिसका मकसद अंदरूनी अदम इस्तेहकाम पैदा करना था। जंग के बावजूद ईरान तकसीम हुआ ना, इस्लामी निज़ाम कमज़ोर पड़ा। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर सामने आया है। नायब सदर रज़ा आरिफ ने कहा कि ईरान अमरीकी इक़्तिसादी जंग का मुकाबला करेगा। अमरीका फ़ौजी नाकामी के बाद ईरान पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ईरान इक़्तिसादी जंग में भी कामयाब होगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने कहा कि फ़ौजी क़यादत की बरवक्त तैनाती ने दुश्मन के मंसूबे को नाकाम बना दिया। तैनातियों से वाज़ेह पैगाम मिला कि ईरान अपनी पॉलिसीज़ बरकरार रखेगा।
हौसियों का बहीरा अहमर में सऊदी बहरी जहाज़ों पर हमले का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक हौसियों ने सऊदी फौजी बहरी जहाज़ और 4 हिफाजती जहाज़ों को मिसाइलों से निशाना बनाया। दूसरी जानिब यमनी फ़ौज की सूबा अलजोफ में हौसियों पर गोलाबारी। हौसियों के इज्तमात और पनाहगाहों को तोपखाने से निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस बराए तख़फ़ीफ़ असलहा की सदारत संभाल ली। ताहिर अंदराबी की कॉन्फ्रेंस के इजलास और मुशावरती अमल की सदारत। पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस के सदर की हैसियत से मुशावरत का आगाज़ कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान की सदारत में कॉन्फ्रेंस की सालाना रिपोर्ट में मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। कॉन्फ्रेंस बराए तख़फ़ीफ़ असलहा की 65 मुल्क रुकन हैं। जोहरी जंग की रोकथाम और हथियारों की दौड़ का खात्मा एजेंडे में शामिल। बैरूनी खला को हथियारों की दौड़ से महफूज रखने पर मुज़ाकरात होंगे। SDPI के ज़ेर एहतमाम मुल्क के तर्ज़ हुक्मरानी से मुतालिक कौमी मुबाहिसा। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। मुक़र्रिरीन ने कहा, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने से अवाम को बराह रास्त फ़ायदा होगा। वसाइल की निचली सतह पर मुंतकिली के लिए इस्लाहात होनी चाहिए। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मसाइल हल ना होने से लोग नाराज़ हो रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मुल्क को नए सूबों और इस्लाहात की ज़रूरत है। इस्लाहात के लिए कौमी कमीशन तश्कील दिया जाए। फवाद चौधरी बोले कि इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली से ही मसाइल हल होंगे। कौमी मुबाहिसे में लियाकत बलोच, कमर ज़मान कायरा, मोहम्मद अली दुर्रानी, नूरुल हक कादरी, असद उमर और दीगर शख्सियात की भी शिरकत। MQM के 3-4 लोगों की क्या हैसियत है? सिंध में सूबों के लिए MQM चल रही है। सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो मर्जी कर लें, सिंध में नया सूबा नहीं बनेगा। नए सूबों का फैसला करना पार्लियामेंट और अवाम का काम है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल सिंध से मुख्तलिफ है। होश के नाखुन लें, सिंध के अवाम को नफरतों की जानिब ना धकेलें। जमात इस्लामी का मकसद लोगों को तकलीफ देना है। सिंध से कोई मुखालफत नहीं, कारकर्दगी पर तो बात होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि उनके सूबे में एक सड़क में 8 अरब की करप्शन हुई। सिंध हुकूमत में पंखों से लेकर इम्तहानी मराकज़ तक बिक जाते हैं। थर में जानवर और इंसान एक ही जगह से पानी पीते हैं। इन लोगों को पंजाब में साफ पानी का दर्द उठ रहा है। मरियम नवाज ने पंजाब को टैंकर माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ा। पीपल्स पार्टी का वफ्द आज अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द में राजा परवेज अशरफ, नवीद परवर, शेरी रहमान और सलीम मांडीवाला शामिल होंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर होगा। पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की पार्लिमान के अंदर और बाहर मुश्तरका जद्दोजहद पर मुशावरत होगी। हुकूमत और अपोजिशन की इलेक्शन कमीशन में तैनातियों के लिए मुशावरत शुरू। राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारर और तारिक फजल चौधरी की अपोजिशन लीडर के चैम्बर में आमद। महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुलाकात में गिले शिकवे नहीं, आईनी अमल पर मुशावरत हुई। महमूद अचकजई से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर से मुतालिक ख़त पर बात की। वज़ीर आज़म जल्द अपोजिशन लीडर के ख़त का जवाब देंगे। तारिक फजल बोले कि अपोजिशन के तमाम मसाइल का हल यकसुई है, बैठकर बातचीत करें। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और सूदमंद गुफ्तगू रही। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुमकिना मुलाकात के लिए जगह के मुतालिक बात हुई।